नाज़रीन हेडलाइंस समझियूं अमांखे ॿुधाईंदा हलूं त सूबाई वज़ीर सईद गनी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहियो आहे। अचे थो हलो। और हमने वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ख़त्म करके टाउन्स बना दिए और ये टाउन्स भी अपोजिशन की जमातों से जो मशावरत हुई थी नासिर हुसैन शाह साहब की, जो उन्होंने खतूत लिखे थे, जो उनकी तरफ से जवाब आए थे, उसमें अक्सरियत की राय ये थी कि कराची में टाउन्स बनाए जाएं डीएमसीज की जगह पर। अगर हमने अपनी ज़ाती पसंद को तरजीह देनी होती तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मुझ समेत पार्टी के कई साथियों की ये राय थी कि कराची के अंदर डीएमसीज को ही रखा जाए, इसलिए कि शायद हमें वो ज़्यादा सूट करती हैं। लेकिन हमने वो नहीं किया और हमने टाउन्स बनाए इसलिए कि कुछ अपोजिशन की जमातों की ये राय थी कि कराची में टाउन्स होने चाहिए। अब दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जी जो आबादी का तनासुब रखा गया है वो शायद ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो मैं ये गुजारिश कर दूं आपसे कि टाउन्स की आबादी है 5 लाख से लेकर 7.5 लाख तक, और सिंध हुकूमत ने ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से था कि हमें बताया जाए कि किस ज़िले के अंदर कितने टाउन्स बनाए जाएंगे। हमने उस ज़िले की आबादी को मद्देनज़र रखते हुए टाउन्स के नंबर्स उनको दे दिए कि जी औसतन जो ये हमारी जो हमने जो एक बैरियर रखा हुआ है कि सब 5 लाख से 7.5 लाख तक, उसके दरमियान इस टाउन के अंदर, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इतने टाउन्स होने चाहिए, वो हमने उनको बता दिए। जिसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ कि हमने डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के अंदर 4 टाउन तजवीज़ किए हैं, हमने डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर 2 टाउन तजवीज़ किए हैं, हमने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर 3 टाउन, डिस्ट्रिक्ट मलीर के 5 टाउन, हमारी में 3 टाउन तजवीज़ किए हैं और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर 5 टाउन हमने तजवीज़ किए हैं। और इन टाउन्स में हमने कोई इलेक्शन कमीशन को ये नहीं कह दिया कि जा और भाई नक्शे तो इलेक्शन कमीशन जब हल्का बंदी करेगी तो उसके बाद बनेंगे ना। अगर हम नक्शा बना के दे दें टाउन का और हम नक्शा बना के दे दें यूसी का तो फिर इलेक्शन कमीशन का तो काम खत्म हो जाता है। तो कानूनी तौर पर इलेक्शन कमीशन का जो मैंडेट है कि वो हल्का बंदी करे, वो हल्का बंदी उन्होंने करनी है। हमने यूसीज की तादाद बता दी है, हमने यूसीज की आबादी का उनको बता दिया कि जी 45,000 से 75,000 तक होनी चाहिए, वो इलेक्शन कमीशन करेगा। हमने उसमें कोई काम नहीं किया है। अब इनको जो एतराज़ था आबादी पे कि जी पता नहीं फिलहाल यूसी में इतनी होगी, फिलहाल टाउन में इतनी होगी, मेरे पास 2001 के जो हल्का बंदी हुई थी कराची में ख़ास तौर पे, उसमें भी कानून में ये लिखा था कि जो हल्का बंदी होगी उसकी आबादी मोर और लेस इक्वल होनी चाहिए। लेकिन हुकूमत के पास ये इख्तियार था कि वो इस आबादी के तनासुब से हटकर भी कोई हल्का बंदी कर सकती है, लेकिन उसकी वजूहात उनको देनी पड़ेंगी। ये 2001 के कानून में भी लिखा हुआ है। एग्जैक्टली यही इस कानून में भी है जो हमने तरमीम की है, उसके अंदर है। अब 2001 में एक था क्यामाड़ी टाउन। क्यामाड़ी टाउन की एक यूसी थी शेरशाह। शेरशाह की आबादी उस वक्त थी 71,629 और उसी क्यामाड़ी टाउन में एक यूसी थी बाबा बिट, उसकी आबादी थी 19,043। एक ही टाउन में 2 यूसियों की आबादी में जो फर्क था वो 52,586 का था। 52,586 का डिफरेंस था उनकी आबादियों में एक ही टाउन के अंदर। फिर आप आ जाएं औरंगी टाउन। औरंगी टाउन की एक यूसी है बिलाल कॉलोनी, उसकी आबादी थी 64,776 और उसी औरंगी टाउन की एक यूसी थी बलोच गोट, उसकी आबादी थी 24,882। एक ही टाउन में 2 यूसियों के दरमियान जो फर्क था 39,894। फिर आप आ जाइए सदर टाउन। ओल्ड हाजी कैंप की एक यूसी है, उसकी आबादी थी 68,018। कहकशां यूसी थी एक सदर टाउन की, उसकी आबादी थी 33,648। इन दोनों यूसियों में जो फर्क था वो था 34,370। फिर गुलशन टाउन था। गुलशन टाउन की एक यूसी थी मेट्रोविल, उसकी आबादी थी 65,354
और उसी गुलशन टाउन में पीआईबी कॉलोनी की यूसी में आबादी थी 37,491। फिर आप आ जाइए नॉर्थ नाजमाबाद टाउन, उसी टाउन में पापोश नगर की यूसी की आबादी थी 69,307 और उसी नॉर्थ नाजमाबाद टाउन में एक यूसी थी शादबान टाउन और उसकी आबादी थी 37,996। ये मैं आपको 2001 के हल्का बंदियों में कराची में एक ही टाउन में मुख्तलिफ यूसियों की आबादी का जो फर्क है वो बता रहा हूं। हमने तो नहीं बनाई थी, ये तो वो हल्का बंदी थी जिसके ऊपर एमक्यूएम चेक कर लैक कर कहती है कि जी इलेक्शन कराओ, हम उस पर लड़ना चाहते हैं, वही कानून होना चाहिए। अगर ये उस वक्त हला था तो आज ये हराम कैसे हो गया? फिर उन्होंने ये फरमाया कि जी सिंध हुकूमत ने कराची के देही इलाकों को जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थी वो खत्म करके इसको शहरी आबादी के साथ मिला दिया है और ये कराची पे कब्जे करने का मंसूबा है। जरा इनसे पूछिए कि 2001 में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थी? 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ का जो कानून आया था जिसमें एमक्यूएम ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था, जिस पर मुस्तफ़ा कमाल और नेमतुल्लाह खान साहब नाजिम बने थे, उस वक्त भी कराची में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं थी और कराची की देही आबादी और शहरी आबादी एक थी। 2013 में जब हमने कानून बनाया, हमने उस वक्त भी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को ख़त्म किया था वो नहीं था और वो शहरी आबादी के साथ था। हमने सिर्फ ये किया था कि जो आबादी थी यूसीज की उसको हमने 10,000 से 50,000 कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि देही आबादियों में जो यूसीज थी उसका रकबा बहुत बड़ा था और आबादी वहाँ कम थी। ज़ाहिर है कि शहरी इलाकों में जो यूसी बनती है जिस आबादी पे, अगर उसी आबादी के तनासुब से आप देही आबादी में यूसी बनाएंगे तो उसका रकबा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, वो मैनेजेबल नहीं था। हमने इसलिए ये कहा कि जी देही आबादी की यूसी जो होगी उसकी आबादी कम होगी और शहरी आबादी की ज़्यादा होगी, तो 10,000 से 50,000 हमने रखी थी आबादी। एमक्यूएम ने अदालत में इसको चैलेंज किया और ये कहा कि ये 10,000 से 50,000 जो रखा गया है ये गलत है, लिहाजा ये ख़त्म किया जाए। और फिर उसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को रिस्टोर किया और केएमसी को सिर्फ शहरी इलाकों तक रखा और उसकी आबादी हमने 40 से 50,000 और देही जो यूनियन काउंसिल्स थी उसकी आबादी 10 से 15,000 हमने रख दी। वो हमने मजबूरी में रखी इसलिए कि इन्होंने चैलेंज किया और वहाँ पर आप उस वक्त की जो आबादी थी उसके हिसाब से 50,000 60,000 पे यूसी नहीं बना सकते थे, हमने वो ख़त्म कर दिया। आज जो नया सेंसस हुआ है जिसके मुताबिक नई हल्काबंदी होनी है, उस नई हल्काबंदी में बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई हैं और वो यूसीज जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में शामिल थी वो शहरी इलाकों में शामिल हो गई हैं। मिसाल मैं आपको देता हूँ, क्या गुलशन हदीद जो है वो देही इलाका है? नहीं है। शाह लतीफ़ टाउन जो है क्या वो देही इलाका है? वो नहीं है। इसी तरह वहाँ की बहुत सारी ऐसी आबादियाँ जो किसी ज़माने में देही आबादी उसको आप कह सकते थे, वहाँ आबादी कम थी, वो अब शहरी इलाकों में कन्वर्ट हो गए हैं, वो अर्बनाइज हो गए हैं और वहाँ की आबादियाँ बढ़ गई हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का अगर आप वो रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, इस वक्त जो नया सेंसस आया है वहाँ कई यूसीज ऐसी हैं जिनकी आबादी उस वक्त 10,000 थी, आज उनकी आबादी 1 लाख को क्रॉस कर गई है। वहाँ पर नई यूसियाँ बन सकती हैं और 45-50 हज़ार की आबादी में बन सकती हैं। हमने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को ख़त्म किया और एक मरतबा फिर कराची की सारी आबादी को जो है वो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अंदर शामिल कर दिया है। अगर हमारी बदनीयती होती तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की यूसीज थी 38 और केएमसी की में अंदर जो यूसीज थी उनकी तादाद थी 209, ये मिला के बनती हैं 247। हमने जब इनको आपस में मर्ज किया तो तादाद तो फिर 247 हम बनाते ना, हमने 233 बनाई है। 233 इसलिए बनी है कि रूरल एरियाज़ की जो कम आबादी वाली यूसीज थी वो अपनी कम आबादी पे नहीं बन सकती है, उसकी आबादी को हमने जो ये ब्रैकेट बनाया है 45,000 वाला उसके अंदर अंदर ही आ जाएंगी। तो वहाँ की भी कोई यूसी
40-45 हज़ार से कम आबादी पे नहीं होगी और वो 233 यूसियों के अंदर शामिल हो जाएंगी। अब इसके अंदर मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी बदयानती है